नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा इस बात पर होगी कि मकर राशि के लिए कौन से ग्रह स्पेशल और ख़ास आपको लाभ देने के लिए बदल रहे हैं। इसीलिए ये सब्जेक्ट बनाया है कर्म फल वर्सेस भाग्य उदय। भाग्य उदय आपका क्यों होगा, किस ग्रह के कारण होगा, और वर्तमान गोचर में जो स्थिति आई है शनि वक्री और बृहस्पति उदय और अस्त की, और साथ ही साथ आपके भाग्य का जो लॉर्ड है वो है बुध, उसका मार्गी होना और उदय होना, ये सब घटनाएं, साथ ही साथ नीच भंग राजयोग के बहुत बड़े परिणाम आपको मिलने वाले हैं। नंबर 1, ये वीडियो उत्तराषाढ़ा श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोगों के लिए है, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मकर राशि वाले ही देख सकते हैं। बड़े बड़े समीकरण बन रहे, यहां से चलते हैं। पहली बात तो मकर राशि एक ऐसी राशि है इस सृष्टि के अंदर कि उसके इस कर्क मकर राशि में आने के बाद एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट तो उसी दिन से मिलता है जिस दिन आपका जन्म होता है। चंद्रमा अपनी ही राशि को देखने लगता है पहले दिन से ही। आपका जो स्वरूप है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है, आपके जीवन के सुख, आपको सहयोग देने वाले लोगों की जो लिस्ट है वो तैयार होने लगती है जिन पैदा होते ही। माता पिता, सखा मित्र, भाई बहन, परिवार, नाते रिश्तेदार, सब कुछ आपको ये चंद्रमा देता है। बहुत बड़ी पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व, डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ साथ जीवन में अच्छे अच्छे रसास्वादन, खान पान, रहन सहन, स्वर्ण रत्न आभूषण, सोना चांदी, अच्छे वाहन, ये सिर्फ अकेला चंद्रमा का योग बन जाता है। फिलहाल आज की दृष्टि समय देखा जाए तो राहु आपके वाणी स्थान में है। आपकी वाक शक्ति बड़ी अद्भुत और आकर्षक और डिप्लोमेटिक बनी हुई है। प्राकर अवस्थान में शनि आपको कहीं से भी, ना तो आप झुक रहे हैं ना घुटने टेक रहे हैं, स्वाभिमान आपका बना हुआ है, आप किसी भी पद पर हैं, आपकी जय जयकार चारों तरफ से हो रही है। किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके सामने आकर के आपसे बहस करे, क्योंकि ये जो पराक्रम शनि है ये लोगों को बताता है कि इस आदमी के सामने नहीं आना मकर राशि वाले के। नहीं तो आपने एक सुना होगा स्लोगन कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। रीजन क्या है, इस राशि को अभी बहुत बड़ा एक सौगात मिली हुई है। किसकी? मंगल की। मंगल चिड़चिड़ा स्वभाव तो बनाता ही, लेकिन सख्त भी बनाता है, डिसिप्लिन के साथ और अनुशासन के साथ साथ आपके साहस में ऊर्जा की सप्लाई करता है। क्रोध यही कारण है कि आप जिसके ऊपर बरस गए, बहुत मेहरबान हो गए तो सब कुछ दे देंगे उसको। अगर गुस्सा आया तो उसको प्रताड़ित और अपमानित भी करेंगे। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि आपके जो अष्टम भाव है यहाँ पर मंगल की दृष्टि है इस समय, और ये दृष्टि 2 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन उस समय ये मंगल ग्रह आपकी राशि को उच्च भाव से देखेंगे, बृहस्पति भी देखेंगे। 2 ग्रहों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट और इफेक्ट, प्रभाव होने वाला पॉजिटिव मकर राशि के ऊपर। आपके भाग्य स्थान में आपके कर्मों का लेखा जोखा, या पिछले समय में, पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले कुछ सालों में जो भी आपने बीज बोया था, कर्मों का फल अब आपको, वो खेती अगले 2-3 महीने में वो उसका जो प्रतिफल है वो अब देखने को, और पुण्यों की फसल और आमदनी की फसल काटने को मिलेगी। कर्म फल और भाग्य उदय होगा, क्योंकि शुक्र जो है केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी है, भाग्य स्थान को पल्लवित पुष्पित करता है। इसके अलावा एक तो अपॉर्चुनिटी ये मिल गई शुक्र की वजह से, और दूसरी मिलेगी नीच भंग राजयोग कैसे बनेगा। लगन का
जो यानी कि राशि का लॉर्ड, मकर का लॉर्ड शनि पराक्रम में, और यहाँ पर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा और मंगल इनकम हाउस का लॉर्ड है। तो यानी कि इनकम हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखिए पहले, आराम से शांति से, वो है नीच राशि में, यहाँ 4 नंबर में आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद फिर आप देखिए इसी राशि का लॉर्ड है, ये 12 नंबर लिखा हुआ उसमें बैठे हैं। यानी कि मकर राशि ऐसी अजीबोगरीब हालत में है कि उनको कभी जीवन में ये सौभाग्य देखने और सुनने को मिला ही नहीं होगा जो अब मिलने वाला। देखिए यहाँ से ये जो दाहिना स्थान है मंगल की राशि, ये बायां, यानी कि एकादश और तृतीय भाव, जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी है। इन दोनों भावों के स्वामी एक जगह मिलने वाले हैं यहाँ पर, और मिलने के बाद चलो मिल जाते कोई बात नहीं, ये दोनों मिलने के बाद यहाँ दृष्टि डालेंगे तो ये पराक्रम से भी, भुजाओं से भी, पराक्रम के साथ साथ आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी, आपकी सूझबूझ, आपकी कार्य करने की क्षमता और कार्य कुशलता, कला कौशल, ये सारे के सारे अब लोगों को दिखाई देगा कि ये मकर राशि वाला, अच्छा हम तो इसको शरीफ समझ रहे थे, ये तो बहुत भाग्यशाली निकला, या सबसे आगे निकलने की होड़। ये जो ग्रह हैं ये सब, इनमें होड़ लग जाएगी कि मकर राशि को लाभ मैं दूंगा। बृहस्पति और मंगल का क्रेडिट लेने का भाव रहेगा। शनि एहसान नहीं करते किसी के ऊपर, क्योंकि मकर राशि का स्वामी है, ये लाभ दे रहे हैं। जैसे कि माँ एक दूध पिलाती है बच्चे को, तो बच्चे को ये महसूस नहीं कराती मैं तेरे ऊपर एहसान कर रही हूँ। वही बात है कि शनि जो है कभी मकर राशि पर ये नहीं दिखाते हैं कि मैं एहसान कर रहा हूँ, इसी की राशि है, इसको अच्छा बनाना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को उसकी माँ कंघी करके, काला टीका लगा करके, सज धज करके उस बच्चे को तैयार कर देती है, सजा करके। यही सुशोभित करने का जो नीति रीति और प्रीति है शनि की है, मकर राशि को सजाने का काम इनका है। होड़ लगी हुई है बृहस्पति और मंगल में। जब नीच भंग राजयोग होगा मकर राशि को, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से धन का लाभ होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना आपका काम है। अपने पराक्रम से कार्यों को आगे बढ़ाना आपका काम है, क्योंकि जो अब अपॉर्चुनिटी मिली है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कर्म के फल भाग्य उदय अब हो रहा है। 31 अक्टूबर तक जो भी लूट है राम नाम की, या आपके भाग्य के द्वारा आपको खुली छूट दे दी गई, आपको दे दी गई छूट, जितना लूट सके तो लूट, और बहुत अच्छे से आप अपनी पर्सनालिटी को चमकाइए, नाम पैदा कीजिए। और अष्टम भाव में केतु कष्टकारक बना हुआ है, तो स्वास्थ्य से संबंधित स्किन की प्रॉब्लम अगस्त और सितंबर में रहेगी। त्वचा रोगों का, गुप्त रोगों का योग, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और ये प्रोस्टेट से रिलेटेड समस्या। कारण क्या है कि जो आपका जो पंचम भाव है, यहाँ मंगल की स्थिति है, पोजीशन, उपस्थिति है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए जब शनि की दृष्टि हो उस मंगल पर, तो नेचुरल है आपको, आपके मन को एकाग्रचित, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो अपने ज्ञान को, अपने विवेक को, अपनी बुद्धिमत्ता को, धैर्य को संभालिए, पेशेंस। बहुत से आदमियों ना तो इज्जत हजम होती है, ज़्यादा पैसा आ गया तो चिल्लाने लगते हैं, अरे मैं बहुत धनवान हो गया। चुपचाप शांति से, बिना दिखावे के, किसी को ये नहीं बताना कि मेरे पास कितनी खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि उन खुशियों को नज़र लग जाती है। कुछ लोग आपकी खुशियों को आग लगाना चाहते हैं, खुशियों में विघ्न बाधा डालना चाहते हैं। मकर राशि को 3 सलाह दी जा रही हैं: दिखावट, सजावट और बनावट। इन तीनों चीज़ों से बचना है।
अगले 2-3 महीने तक खास तौर से। कुछ लोगों को डींग और कुछ फेंकने की आदत होती है। मेरे पास इतनी गाड़ी है, इतना बंगले हैं, इतनी ज़मीन है, इतना पैसा है, मेरे बच्चे फला फला ये नौकरी कर रहे हैं, इतना पैकेज मिलता है। फेंकने की आदत बंद करो। अगर फेंकोगे तो उस लाभ को नहीं ले पाएंगे। मैं आपको छोटे छोटे 2-3 उपाय बताता हूँ। स्वाति नक्षत्र 18 अगस्त को होगा, उसके लिए कुछ उपाय आपको बताया जाएंगे। अलग से एक वीडियो होगा, उसको देख लेना आप। और ये शुक्र आपको जीवन के सभी सांसारिक सुख प्रदान करते हैं। माँ सरस्वती की उपासना अगले 2 महीने करो। गुप्त नवरात्रों में या नवरात्र नामियों श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक, यानी कि भगवान शिव का जो परिवार है, कार्तिकेय जी, अय्यप्पन, मुरुगेशन भी, मुरुगन बोलते हैं जिनको, तो आप देखेंगे कि भगवान शिव का परिवार श्रावण मास में प्रसन्न हो जाते हैं अगर उनका अभिषेक किया जाए। और चंदन का लेप जरूर करो। चंदन का लेप लास्ट में करना है। दूध, दही, घी, शहद, पान, बेलपत्र, यज्ञोपवीत आदि सब। और लास्ट में क्या करना है, चंदन का पाउडर ले लो या आप घिसो। और लेप करते समय मंत्र क्या पढ़ना चाहिए, अखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। अगर मंत्र नहीं जानते तो मन में श्रद्धा रख करके आप बोलिए भगवान शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। बेलपत्र के ऊपर भी 3 पत्ते होते हैं, एक पर ओम लिखो, फिर दूसरे पर नमः, तीसरे पर शिवाय, और उस जिधर से लिखा हुआ उसको लिखा हुआ हिस्सा ऊपर रहना चाहिए। ऐसा कीजिए, श्रावण मास में सभी वरदान आपको मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।